आज जो है भौतिक विज्ञान में हम लोग बात करेंगे। जो है आज का टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी है क्या? सूक्ष्मदर्शी के नाम से मालूम पड़ रहा है कि जो है सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यहाँ पर प्रकाशिक यंत्र है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें जो है जिसके द्वारा जो है समीप स्थित जो है अत्यधिक सूक्ष्म जो वस्तुएं होती हैं उनका बड़ा प्रतिबिंब देखा जाता है, उनका बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उस प्रकाशिक यंत्र को कहा जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें होते क्या है, इसमें दो लेंस होते हैं। दोनों लेंस कैसे होते हैं? दोनों लेंस जो उत्तर होते हैं, एक होता है अदृश्यक और दूसरा जो है नेत्रिका लेंस। तो यहाँ पर जो है हम इसके बारे में बात करें और बता दें आपको हम जो है जिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बात हो रही है उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, फाइनली उसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब है आंख पर क्या है, बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिस कारण से वस्तु बड़ी दिखाई देती है। अब आप कहेंगे सर दर्शन कोण क्या है? दर्शन कोण क्या है? जब किसी वस्तु को हम देखते हैं तो दूर स्थित कोई वस्तु है या पास स्थित कोई वस्तु है, तो कोई वस्तु को हम देख रहे हैं तो उसके द्वारा आंख पर जो कोण बन रहा है वो कहलाता है दर्शन कोण। इज इट क्लियर? तो आइए इसके बारे में हम इसी यहीं पर बात करेंगे, सीरीज डायग्राम में बात करेंगे। उसके पहले जान लीजिए, जैसा मैंने बताया आपको, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसमें जो है दो उत्तल लेंस लगे हुए हैं। जो लेंस वस्तु की ओर है, वस्तु का मतलब ऑब्जेक्ट, जो लेंस जो है ऑब्जेक्ट की ओर है उस लेंस को कहा जाता है अविदृश्यक लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्ट की ओर है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। और जो लेंस जो है आंख के पास लगा होता है उसे कहा जाता है नेत्रिका लेंस, मतलब आई लेंस, इसे अवनेत्र लेंस कहते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए, जो बताने जा रहे हैं आपको उसमें होता क्या है। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसमें होता क्या है, उसमें एक धातु की जो है एक बेलनाकार लंबी नली होती है। ठीक है, धातु की बेलनाकार लंबी नली होती है। उस नली के जो है सिरे पर होता क्या है, एक कम फोकस दूरी का छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। कम फोकस दूरी, नोट दिस पॉइंट, कम फोकस दूरी का छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे जो है यहाँ पर कहा जाता है अविदृश्यक लेंस। एक छोटी नली और होती है, छोटी नली, उसमें क्या होता है, उसके एक सिरे पर जो है बड़े द्वारक का जो है एवं बड़ी अधिक फोकस दूरी का जो है एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे कहा जाता है नेत्रिका लेंस। ठीक है, आई लेंस, इसे अवनेत्र भी कहते हैं। कुल मिलाकर के आपने क्या देखा, यहाँ पर दो नलियां, एक लंबी नली है, एक जो है छोटी नली है। तो लंबी नली जो है उस छोटी नली के अंदर जो है आगे पीछे मूव कर सकती है। तो ये पूरी जो व्यवस्था है, तो कहने का मेरा मतलब है यहाँ पर जो पूरी व्यवस्था है, यानी कि इन जो अवदृश्यक लेंस है, नोट दिस पॉइंट, जो अवदृश्यक लेंस है और जो नेत्रिका लेंस है, इनकी बीच की दूरी को जो है अपनी आवश्यकता अनुसार जो है घटा बढ़ा सकते हैं। ये जो व्यवस्था है, ये जो नली में एक व्यवस्था लगी होती है जिसे कहा जाता है दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हम, दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें जो जैसा मैंने बताया कि इसमें होता क्या है, जो पहली नली है वो दूसरी नली के भीतर जो है आगे पीछे मूव कर सकती है, खिसका सकते हैं, उसको आगे पीछे कर सकते हैं और इनके बीच की दूरी को एडजस्ट कर सकते हैं। और बताएंगे आपको हम, जो अवदृश्यक और नेत्रिका के बीच की जो दूरी है वही दूरी क्या कहलाती है, इस जो है जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसकी जो है लंबाई कहलाती है। ये सब यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। उसके पहले आप जान लीजिए, अभी आपने क्या जाना, अभी आपने जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में जाना और इसका जो कंस्ट्रक्शन है, जो उसकी संरचना है उसके बारे में आपने जाना कि इसमें किस प्रकार से जो है कैसे जो है दो लेंस होते हैं, कैसे कैसे कहाँ पर एडजस्ट होते हैं। आइए हम देखते हैं कि इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा कैसे जो है हम जो है समीप इससे जो है अत्यंत सूक्ष्म जो वस्तुएं हैं उनका प्रतिबिंब कैसे बड़े बड़े रूप में दिखा जाता है, कैसे इनका इमेज फॉर्मेशन होता है, मतलब प्रतिबिंब का बनना हम जानेंगे। आइए देखिए, यहाँ पर जो है ये जो अवनेत्र है, उत्तल अवनेत्र लेंस है,
उसके जो है उसके प्रथम फोकस एफ ओ डैश, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस इसलिए मैंने इसको ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये नेत्रिका है इसीलिए मैंने इसको जो है ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जो यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है इसके प्रथम फोकस एफ ओ डैश से कुछ दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है ए बी, यहाँ पे दिख रही है आपको, ये जो ए बी रखी हुई है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताइए आप लोग। आप तुरंत कह देंगे सर क्योंकि ये एफ ओ डैश मतलब फोकस और डबल फोकस के बीच में रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब जो है डबल फोकस और अनंत के बीच में बनेगा, इस तरफ दाएं तरफ। तो ये यहाँ पर जो है जो एफ ओ डैश है इस तरफ क्या होगा एफ ओ और टू एफ ओ, मतलब उसके बाद बनेगा इमेज। यहाँ पर आपको पता है जब वस्तु फोकस और डबल फोकस के बीच में रखी होती है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, डबल फोकस के बाद बनता है। तो यहाँ पर उस हिसाब से ये प्रतिबिंब क्या होगा, ए बी का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, A1 B1। बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पर A1 B1 कैसा है, ए बी से ए बी का उल्टा है, मतलब जो प्रतिबिंब ये बन रहा है A1 B1 वो ए बी का उल्टा है, वास्तविक है और बड़ा है। ठीक है, तो जो ये A1 B1 बन रहा है वो बन कहाँ रहा है, कैसा है, वो बन रहा है जो नेत्रिका लेंस है उसके फोकस और नेत्रिका के बीच में बन रहा है। अब इसका प्रतिबिंब क्या होगा, मतलब जो A1 B1 है जो नेत्रिका लेंस है इसके लिए जो है ये वस्तु का कार्य करेगा और इसका जो इमेज है वो A2 B2 बनेगा। ठीक है, वो A2 B2 कहाँ बन रहा है, वो जो यहाँ पर जो है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। अगर यही इमेज EB का जो इमेज A1 B1 है कहाँ बनता होता है, FE डैश पर बनता होता, मतलब इसके नेत्रिका के फोकस पर बनता तो इसका इमेज कहाँ बनता है, इसका इमेज अनंत पर बनता। ठीक है, इससे मोस्टली इमेज कहाँ बनता है, इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। लेकिन अगर A1 B1 जो है FE डैश पर बनेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। यहाँ पे और चीज जान लीजिए आप यहाँ पर कि जो वस्तु ए बी थी उसकी लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से दूरी है, इसको U O से रिप्रेजेंट किया गया है। इसका इमेज यहाँ A1 B1 बन रहा है जो जिसके लिए जो है प्रतिबिंब की दूरी BO से किया गया है। और यहाँ पे देखिए आप इस नेत्रिका के लिए A1 B1 क्या है, वस्तु है, इसको UE से रिप्रेजेंट किया गया है। और फाइनली इमेज जो A2 B2 बन रहा है। तो इतनी बात क्लियर आपको। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो नेत्रिका के द्वारा जो यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है A2 B2, वो उसका जो है उसका जो दर्शन कोण कितना है यहाँ पर बना हुआ बीटा से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। अल्फा क्या है, वस्तु के द्वारा जो है आंख पर बना दर्शन कोण है। इस प्रकार से आप जो है इस जो है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसकी आप आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कर सकते हैं। ये इसको बताएंगे भी आपको, तब तक आप जो इसको बहुत ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत बताइए, इसको नोट करिए। ठीक है, ओके। ठीक है, फाइनली डिस्क्राइब कर दिया आपको। कुल मिलाकर के अगर आप सिंपल भाषा में कहें तो कह सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा जो है ए बी का प्रतिबिंब A1 B1 ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, और A1 B1 क्या है, आई लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, वस्तु का कार्य कर रहा है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब जो है बनेगा A2 B2। कैसा बनेगा, A1 B1 से जो है बहुत बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर आपको। इस प्रकार से जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है। आइए यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा जो बना दर्शन कोण है बीटा, और जो वस्तु के द्वारा बना कोण जो है दर्शन कोण है अल्फा। ठीक है, इनका जो अनुपात है वो कहलाता है इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, जिसको हम लोग यहाँ पर कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे इतनी बात क्लियर आपको। यहाँ पर हम लोग जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करने जा रहे हैं। तो वो क्या होता है, यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण मतलब बीटा, और जो वस्तु है उसके द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण जो है वो क्या है यहाँ पर अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखिए चित्र में देखिए आप लोग, क्योंकि जो वस्तु है वो कैसी है, बहुत छोटी है। क्योंकि वस्तु कैसी है, बहुत छोटी है, तो हम लोग बताए यहाँ से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा 10 बीटा हो जाएगा। और इसको हम लोग यहाँ पर देखिए, ये देखिए 10 बीटा, इस त्रिभुज पर विचार करिए आप लोग। यहाँ पे देखिए
A1 B1 E या A1 B1 पर देखिए यहाँ पर tan बीटा कितना हो जाएगा लंब बटे आधार। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा A1 B1 अपॉन में जो है EA1। ठीक है कितना हो गया A1 B1 अपॉन में EA1। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है इसी प्रकार से हम लोग इसको बहुत ध्यान से देखिए आप अल्फा बराबर क्या होगा tan अल्फा। ये क्या होगा AB अपॉन में जो है AB अपॉन में D। क्योंकि ये जो है जो वस्तु द्वारा जो दर्शन कोण बन रहा है वो तब की बात है जब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है तो कहने मेरा मतलब है वो इसका मतलब क्या हो गया वस्तु के द्वारा आंख पर बना जो अधिकतम दर्शन कोण है वो कितना होगा तो देखिए AB अपॉन में जो है D होगा। ठीक है तो इज इट क्लियर। हाँ तो यहाँ पर हम लोगों ने बीटा का मान ज्ञात कर लिया अल्फा का मान ज्ञात कर लिया। अब हम लोग जो है जो m बराबर बीटा अपॉन में अल्फा था यहाँ पर ये मान रख देंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए मान रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा m बराबर तुरंत आप कह देंगे सर ये हो जाएगा जो है A1 B1 अपॉन में EA1 अपॉन में AB अपॉन में D। तो m बराबर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा A1 B1 अपॉन में AB और ये हो जाएगा D अपॉन में EA1। ठीक है अब आप बहुत ध्यान से देखिए A1 B1 क्या है इस AB का जो है प्रतिबिंब है और A1 B1 बटे जो है AB A1 B1 बटे AB क्या है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई किसके लिए इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या हो जाएगा इसकी जो है आवर्धन क्षमता हो जाएगी और लेंस की आवर्धन क्षमता आपको पता है क्या होता है V प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी लेंस से। यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिए A1 B1 बटे AB इसका मतलब क्या है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है आप देखेंगे चूंकि A1 B1 अपॉन में AB बराबर कितना हो जाएगा ये देखिए प्रतिबिंब लंबाई प्रतिबिंब दूरी कितनी है प्रतिबिंब दूरी यहाँ से है BO किस तरफ है दाएं तरफ है कैसा होगा पॉजिटिव BO अपॉन में ये किस तरफ है बाएं तरफ ये हो जाएगा माइनस UO। ठीक है D देखिए आप D यहाँ से किस तरफ है D यहाँ पर दाएं तरफ है बाएं तरफ है तो कैसा होगा D का मान नेगेटिव लेंगे हम लोग और ये देखिए EA1 कैसा है यहाँ पर माइनस में। तो कहने मेरा मतलब है ये मान हम लोग m का मान यहाँ पर रख देंगे और अगर इसका हम यहाँ पे ज्ञात करना चाहें तो हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर यस ये तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा m बराबर हो जाएगा m बराबर हो गया VO अपॉन में माइनस UO और माइनस D अपॉन में माइनस UE। ये कहां से आ गया ये देखिए आप लोग EA1 कितना है माइनस UE कितना है UE माइनस UE इस तरफ है ना। तो ये मान रख दिए तो कितना आ गया m बराबर ये m बराबर आ गया माइनस BO अपॉन में UO और D अपॉन में UE। ये एक सूत्र आ गया। ठीक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए जो है आवर्धन क्षमता के लिए ये सूत्र आ गया। और अब हम लोग जो है कंडीशन लगा देंगे। क्या करेंगे हम लोग अब कंडीशन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है आपको हमने पहले समझाया इसका जो है इसके कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में फिर इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में फिर हमने बताया आपको इसकी आवर्धन क्षमता के बारे में बीटा बट्टे अल्फा। बीटा का मान ज्ञात कर लिया चित्र से अल्फा का मान बायोलॉजिक ज्ञात कर लिया। उसके पश्चात हमने जो है यहाँ पर A1 B1 बट्टे AB का मान रखा और D का मान रखा E और EM का मान रखा। इतना आ गया m बराबर माइनस BO अपॉन में UO D अपॉन में UE। ठीक है यहाँ तक कोई डाउट बताइए आप। ठीक अब हम लोग अप्लाई करते हैं कंडीशन। कंडीशन में क्या है जब प्रतिबिंब कहां पर है जब पहला पॉइंट क्या है कि जब प्रतिबिंब जो है जब अंतिम प्रतिबिंब जो है कहां बन रहा है अनंत पर। कहां बनता है अनंत पर बनता है। ठीक है तो अनंत पर कब बनेगा जब A1 B1 कहां पर है F ही पर रखा है मैंने बताया आपको।
मतलब इस लेंस के फोकस पर रखा है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो UE है, मतलब इस A1 B1 की जो यहाँ से दूरी है वो कितनी हो जाएगी, FE के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आपको इतनी बात क्लियर है। हमने कहा कि जब वस्तु जो है कहाँ पर है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वो अनंत पर कब बनेगा, जब ये A1 B1 कहाँ बने, ये FE डैश पर बने, मतलब UE का मान कितना हो, FE के बराबर हो जाए। तो कहने का मेरा मतलब है जब UE बराबर कितना हो जाए, FE, तब जो है इमेज कहाँ बनेगा, तब फाइनल इमेज जो है अनंत पर बनेगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इस सूत्र में UE के स्थान पर FE लिख देंगे। तो m बराबर कितना हो जाएगा, -bu अपॉन में UO और d अपॉन में FE। तो ये सूत्र हो गया। जब जो है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तब जो है यहाँ पर m बराबर कितना होगा, -bu अपॉन में UO और d अपॉन में FE। FE कैसे है, मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया आपको। ठीक है, अब आप देखिए, आप यहाँ पर जो है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी होगी, मतलब अवदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी कितनी होगी। जाहिर सी बात है, आप तुरंत कह सकते हैं यहाँ से इनके बीच की दूरी ये कितनी है, BO है, और ये कितनी है, ये यहाँ पर तो UE है, लेकिन केस कैसा है, यहाँ पर अनंत पर बन रहा है। तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी हो जाएगी, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई हो जाएगी किस केस में, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो यहाँ पर L और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है BO का मॉड प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर FE होगा। अनंत पर बन रहा है तो यहाँ पर UE के स्थान पर FE होगा, और अगर अनंत पर नहीं बन रहा है, स्पर्शदर्शी की दूरी पर बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, UE हो जाएगा, तो यहाँ पर UE होता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है, अब हम दूसरा केस लेके चल रहे हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, मतलब यहाँ पर बन रहा है, जो चित्र बना हुआ है। इतना क्लियर है, इसको विरेज कर रहे हैं यहाँ पर, अंतिम प्रतिबिंब वाला क्लियर हो गया। आइए हम बात करते हैं, अब हम जब प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, मतलब ये वाला चित्र। ठीक है, तो यहाँ पर इतना क्लियर आपको। यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें जो है प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये UE है, और ये यहाँ पर ये D है, और ये BO है, ये U है। तो यहाँ पर हम लोग करें क्या, यहाँ पर हम लोग देखिए ध्यान से, 1/1 देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1/BE माइनस 1/UE बराबर 1/ जो है FE के सूत्र से। याद आया आपको, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/B माइनस 1/U बराबर 1/F। तो इस सूत्र का हमने यहाँ पर प्रयोग किया। ठीक है, तो B क्या है, B देखिए यहाँ पर D है, तो B के स्थान पर क्या हो जाएगा, -D, और UE के स्थान पर क्या होगा, UE के स्थान पर जो है -UE /1 में FE हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है आपको, बताइए आप लोग। तो ये कितना हो गया, ये यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1/UE बराबर कितना हो जाएगा, 1/FE प्लस 1/D। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, दोनों साइड में हमने D से भाग दे दिया। D अपॉन में U बराबर कितना हो गया, D अपॉन में जो है FE प्लस 1। ठीक है, ये क्लियर। तो 1 प्लस, तो हमने यहाँ पे देखिए आप D अपॉन में U लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर देखिए, तो m बराबर कितना हो जाएगा, -BO अपॉन में UO, और जो हमने D अपॉन में U के स्थान पर ये मान रख दिया 1 प्लस D अपॉन में जो है FE, ये सूत्र आ गया। ये देखिए, ये सूत्र कब है, जब फाइनल प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, जब अंतिम प्रतिबिंब जो है कहाँ बन रहा है, स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। और इस स्थिति में जो है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी होगी, लंबाई तो पॉजिटिव में आएगी, तो यहाँ पर लंबाई कितनी होगी, देखिए आप BO प्लस UE, नोट दिस पॉइंट, BO प्लस UE। तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी होगी, L बराबर लिख सकते हैं हम लोग BO का मॉड प्लस UE। ठीक है, इस प्रकार से जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंप्लीट हो गया। ठीक, फिर से देख लीजिए आप, यहाँ पर AB का प्रतिबिंब A1B1 और A1B1 का प्रतिबिंब A2B2, ये है मेन लॉजिक। ठीक है, अगर ये A1B1 FE डैश पर बन रहा है तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पर।
अब अगर एफ ई डैश और ई के बीच बन रहा है तो प्रथम कहाँ बन रहा है, वो स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर दो केस थे, दोनों केस डिफाइन कर दिए। फिर कोई दिक्कत है तो आप लोग हो सकते हैं। ओके, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में। ओके।